है शाहजहांपुर जिले के रावतपुर गांव के ही निवासी हैं रिजवान अली। रिजवान अली के पिता गांव में खेती में पारंपरिक खेती करते रहे, लेकिन वर्ष 1981 में रिजवान अली के पिता का देहांत हो गया। इस समय रिजवान अली इंटरमीडिएट में अध्ययनरत थे। पिता के देहांत होने पर घर की जिम्मेदारी रिजवान अली पर आ गई। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने खेत में पारंपरिक खेती की, जिसमें उन्हें विशेष फायदा नहीं हुआ। इस बारे में बताते हुए रिजवान अली कहते हैं, मैं पिछले 5 वर्षों से केले की खेती कर रहा हूँ और खेती फार्मिंग तो मैंने 1982 से शुरू की थी। 81 में मैंने अपना इंटर का पास आउट किया था और 81 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो उसके बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण फिर हमें खेती के काम में आना पड़ा घर को अपने। शुरू में तो पारंपरिक खेती जो जितनी जानकारी थी हमको उसके अनुसार हमने की, अपना परिवार चलाने की कोशिश की। 2000 में फिर गन्ने की खेती में हमको अपने मंडल का प्रथम पुरस्कार मिला। गन्ने की खेती के लिए, गन्ने की खेती में जो प्रथम पुरस्कार उपज में मिला हमको। पारंपरिक तरीके से की जाने वाली गन्ने की खेती में हो रहे नुकसान के कारण रिजवान ने जिला उद्यान अधिकारी के सुझाव पर शिमला मिर्च और फूलों की खेती प्रारंभ की, लेकिन परिवहन व्यवस्था सही न होने से इसमें भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। 2014-15 में हमारे यहाँ एक जिला उद्यान अधिकारी आए, उनसे अपनी समस्या के बारे में हमने बात की। तो उन्होंने सुझाव दिया, उनका नाम था जयराम जी या मुकेश जी, इन दो में से मैं मिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ फूलों की खेती वगैरह के बारे में हमसे बताया कि फूलों की खेती और शिमला मिर्च के बारे में बात की। तो फूलों की खेती जब हमने शुरू की तो प्रचुर मात्रा में अच्छी उपज हुई, लेकिन तब तक ये जो सड़कों वगैरह का 12 में या 11-12 बजे दिल्ली तक फूल जाने में 10-12 घंटे का समय लगा करता था। तो 2011 में सड़कें जो थी हमारी वो इस लायक नहीं थी कि हमारा दिल्ली जाने में ही फूल का ज़्यादा बड़ी मंडी तो दिल्ली थी, हमारी नियरेस्ट मंडी सबसे करीब वाली। तो वहाँ रोड इतनी बढ़िया नहीं थी जाने में उस ज़माने में, तो हमारा माल सब खराब हो जाता था तो हमें फूलों की खेती छोड़ना पड़ी। भारत की जलवायु और मौसम में केला इतना घुल मिल गया है कि इसकी खेती यहाँ अत्यंत सफलतापूर्वक की जाती है। अधिक सहिष्णु होने के कारण केले की सफल खेती अनेक प्रकार की मिट्टी और जलवायु में की जा सकती है। पेट की बीमारियों के मामले में केला बेहद लाभदायक फल माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के उच्च स्रोत पाए जाते हैं। केला अपने पौष्टिक तत्वों और चिकित्सकीय गुणों के कारण बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। केला लगभग पूरे वर्ष बाजारों में उपलब्ध रहता है, जिससे इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। अधिक मांग होने के कारण केला उत्पादक किसानों को अधिक फायदा मिलता है। पारंपरिक खेती की अपेक्षा बेहतर किस्म के केले के पौधों से अच्छी पैदावार मिलती है। इस बारे में जिला उद्यान अधिकारी के सुझाव पर रिजवान अली ने पारंपरिक खेती की जगह केले की खेती करने का निश्चय किया और प्रारंभिक संघर्ष के बाद सफलता हासिल की। आइए जानते हैं रिजवान अली से इस बारे में कि उन्हें केले की फसल लगाने का विचार क्यों आया। जो मौजूदा हमारे राघवेंद्र जी हैं, जिला उद्यान अधिकारी, उन्होंने केले के लिए हमसे कहा कि भाई केले की तो उन्होंने केले की पौध की व्यवस्था कराई और 1 एकड़ हमने फिर पौध केले की शुरू किया। केला उसमें बहुत अच्छी पैदावार हुई, 380 कुंटल के करीब वो एकड़ में पैदावार हुई और हमको रेट भी 12 रुपये उसमें मिला। और हमारा खर्चा उस ज़माने में 70 हज़ार रुपये आया था उसमें, एकड़ में, प्रति एकड़ का बता रहा हूँ मैं आपको। ये 3 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर हमने केला और बढ़ाया। केला फिर उसके अगले साल केला मेरे पास हुआ 10 एकड़ के करीब, तो वो भी बहुत बढ़िया रहा। अगले साल फिर इस जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रोत्साहित करने पे और उन्होंने हमको प्लांट पे सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था कराई, जो भी करा सकते थे। और हमारे खेतों में उन्होंने ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था भी कराई,
काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने की, जिससे हमारा ये पानी वगैरह बच जाता है और फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही जानकारी, सुझाव और उनके द्वारा जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हम तो उसी को कहेंगे। हम तो नए थे खेती किसान के मामले में, तो होते होते स्थिति ये आई। अच्छा, इधर सड़कें भी बहुत ठीक हो गई, तो हमारे केले की उपज लेने के लिए जब हमारा तैयार होता है तो हमको मंडी नहीं जाना होता था। तो हमारे यहाँ राजस्थान से, हरियाणा से सब व्यापारी हमारे फार्म से ही आके लेके जाने लगा। जो पिछले साल तो हमें केले का रेट 20 से 23 रुपए के बीच में मिल गया था, तो और उपज भी 300 कुंटल के आसपास थी। तो व्यापारी खेत तक आया और सारा हमारा लेके गया। अच्छा, इस साल भी मेरे पास करीब 14 एकड़ के करीब केला है। तो केले में जो हमें मार्गदर्शन मिला और जो उनसे सहयोग मिला हमारे जो उद्यान अधिकारी द्वारा, स्टाफ द्वारा, और जो प्रोत्साहन मिला खासतौर से सब्सिडी वगैरह के बारे में, तो उससे लोग हमको केला किंग कहने लगे साहब यहाँ। केले की खेती के बारे में बताते हुए रिजवान अली कहते हैं कि पहले वो केले की खेती रूट्स से तैयार पौधों से करते थे, जिसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। केले की खेती में होने वाले नुकसान को देखते हुए उन्होंने टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधों को लगाया, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हुआ। अभी जो 5 साल पहले जो शुरुआत हुई केले की, उससे 20 साल पहले भी हमने केला किया था। तो वो तब हमारे पास बुरहानपुर महाराष्ट्र से रूट्स आई थी इसकी। तो जो रूट में तमाम फंगस और जो भी बीमारियाँ, लोकल जो बीमारियाँ लगातार जो केला होने से जो हो जाती, वो हमारे यहाँ भी हुई और हम उसमें उतना सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अभी इधर जो केले में का जो प्लांट आया, वो टिश्यू कल्चर वाला आया प्लांट। ये रोग रहित प्लांट होता है और इसकी ग्रोथ वगैरह भी मनचाही हो जाती है, जैसा चाहे, और कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होती है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा क्या, आमतौर से इंसेक्टिसाइड वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होते। कोई कीट हम बचते हैं उससे, जब तक 5-10% नुकसान आते हैं वो करके चले जाते हैं, फिर हमारा ठीक हो जाता है। तो ऐसे पीछे नहीं एकदम भागते हैं कि नहीं, वो ज़रा सा भी अगर 1-8% भी अगर हमको कोई नुकसान हो गया तो हम केले को उसके पीछे कीटनाशक वगैरह स्प्रे करते हैं। 5-10% नुकसान का वेट कर लेते हैं, होने के बाद वो कुदरत उसको अपने आप नेचर ठीक भी कर देती। तभी आपने देखी रिजवान अली की सफलता की कहानी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि केले की फसल को बचाने के लिए और साथ ही कैसे रिजवान अली ने टिश्यू कल्चर से केले में अच्छा उत्पादन लिया। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। देखते हैं सफल किसान। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।